हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम मैराथन क्लासेस करेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चन आपके रहेंगे किसमें, ईवीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो किस वर्ष 1961 में जीओ के पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके टाइम भी बचे और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप, हिरण, भेड़िया और शेर से निर्मित खाद्य पदार्थ में सबसे कम ऊर्जा किस में होगी। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर में। आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, जीओ की समस्त बाहरी दशाओं का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पर्यावरण। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश मंडला में। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है। तो प्रथम श्रेणी का जो प्रदूषक संकेतक है वो है चूड़ प्रवार यानी कि मोलस्का। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एक्वायरिंग। ये यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 7, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का प्रयोग पिरामिड में होता है। तो क्या होता है, वो उल्टा होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 8, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ पर योगदान के लिए। तो किसके योगदान के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो किसके उत्सर्जन से आपको अम्लीय वर्षा होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से जो है अम्लीय वर्षा होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के करोस्थली उपमा में प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास बयाम। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास बायोम। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपघटक जीवों का उदाहरण है, अपघटक जीवों का उदाहरण है तो क्या है, एलिलोपैथी, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किस राज्य समूह में से किस में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक पर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप सभी को पूछा भी गया है फ्रेंड्स।
आपके सीटेट के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14। साल, सागौन तथा शीशम बायोम के वृक्ष हैं, तो किसके वृक्ष है वो है मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था को बनाए रखते हुए स्वपोषक तत्व एवं अन्य प्राकृतिक क्रियाओं का संचालन करना कहलाता है। यहाँ पे क्या करना कहलाता है आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में कहते हैं तो क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम कुल टोटल 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, जिससे कि आपका समय भी कम लगे और आपके सारे क्वेश्चन तैयार भी हो जाए। और जितने भी आपके इन्वायरमेंट के ये क्वेश्चन कराए जाने फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, किसकी रचना होती है? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवी में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला से। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्य रूप से श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 2, 6, 4, 8 या फिर 4? तो कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है आपका एल्युमिनियम। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषण है जो वायुयानों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 22, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी प्रजाति को विस्तृत माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो ये कब माना जाता है? 15 साल। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप सभी का जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आप सभी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे विलुप्त जितनी भी आप सभी की प्रजातियाँ हैं इसके बारे में आप सभी को रेड डाटा में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार भी पूछा गया है आप सभी के एग्जाम में सीटेट के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट इसको देखेंगे शेयर भी करेंगे, जिससे को अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 26। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, तो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च वार्षिक तापांतर। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 27। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा माना जाता है आपको बताना है। तो आपका मानसून बायोम, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, चाहे आपका बीपीएससी से रिलेटेड या फिर सीटेट या फिर चाहे जो भी टीचिंग से रिलेटेड, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। फ्लाई ऐश का प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलने से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काल पत्थर के कोयले। क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है, तो किसके कारण बड़ा भय है? विकिरण के कारण। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला भारतीय अभ्यारण्य है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 32। समाजजन्य उपयोगिता की श्रेणी में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? आपका दीमक। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। जीवों तथा पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपको बताना है। जीव विज्ञान, भौतिक या फिर जैवमंडल या फिर पारिस्थितिकी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत के किस राज्य में से किसी एक का एक क्षेत्र न्यूनतम है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस राज्य के क्षेत्र में न्यूनतम है, वो है आपका हरियाणा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक, क्वेश्चन नंबर 35 है। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोग है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर है 36। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। ओजोन O3 है, तो क्या है? द्वितीयक प्रदूषण। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लगभग कुल जो टोटल हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो हमारा टोटल क्वेश्चन रहेगा 117 प्लस क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अभी तक हम 100 बोल रहे थे, लेकिन हम 117 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है, वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण रूप में प्राप्त होता है? वो होता है 23%, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 39। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगीन टीवी।
बी ऑप्शन यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक होते हैं, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? पादप। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितने भी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतना ही होगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक लंबी। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं फ्रेंड्स। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? वो किसके द्वारा होता है? श्वसन द्वारा। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी आपका डी 1980 में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 45, कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में से नहीं आया है? तो वो कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर है 46, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो वो किससे रखता है? नवनियतिवाद की अवधारणा से। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवनियतिवाद की अवधारणा से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 47, सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? वो था अशोक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे और मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वचालित वाहन निर्वाचन का सबसे अभिलाषु धातु प्रदूषक है, तो कौन सा है? वो है आपका लेड। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा होगा, सीटेट और यूपीटेट दोनों में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 165 का जो है प्रति किलोमीटर 165 सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी की आयु लगभग है, तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक एवं निजी क्षेत्र के वर्गीकरण का आधार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्यम का मालिकाना हक। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, तो मुख्य आधार क्या है? भारत सरकार अधिनियम 135। क्वेश्चन नंबर है 54, सामान्यतः परवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 अंश उत्तरी एवं 30 अंश दक्षिणी के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 55, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56, अगुल हस्तधारा चलती है, तो ये चलती है कहाँ पे? हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है, वो है आपका सी ऑप्शन,
मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 58। क्लोरीन करण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन को रोगाणुनाशकाइट क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? वो निम्न 7 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है। जीन पियाजे एवं बायोजस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 63। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 64। सिद्धांत मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 65 है। जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 67 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 68। स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो जीन पियाजे ने स्कीमा का प्रयोग किया है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार सीटेट में आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्रतावादी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कीमा मनोवैज्ञानिक में क्या कहा जा सकता है? तो वो कहा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 71। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोग्यता का विकास। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय स्तर की अवस्था का काल है। तो किस वर्ष का काल है आपका? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक आपका करेक्ट आंसर होगा। दो वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रिम मुखी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 74। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। तो कौन सी है? संगठन तथा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 75 है। जब व्यक्ति संवेदन के माध्यम से
किस स्थिति में पहुँचने की स्थिति में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है एवं विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष ज्ञान व अबोधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मानव संज्ञान अथवा संज्ञानात्मक विकासवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपका जीन पियाजे। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 77, जीन पियाजे किस स्थान के मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो है स्विट्जरलैंड के। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, संज्ञानात्मक विकासवाद को जीन पियाजे ने कितने चरणों में स्पष्ट किया है? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, संज्ञानात्मक विकासवाद की प्रथम अवस्था का नाम क्या है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका सी, इंद्रियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रथम अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 82, बच्चों का खिलौना छिपा कर उसे कहा जाए कि चिड़िया तुम्हारा खिलौना ले गई और बात को मान लेना, यह बालक की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये आपका प्रथम अवस्था से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83, पियाजे के सिद्धांत के परीक्षण के लिए किसने एक अभ्यास लिखा और सिद्ध किया कि स्मृति उत्पादक तथा फल उत्पादक होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जीन पियाजे ने बुद्धि को स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, चीकू सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर इत्यादि माध्यमों से ज्ञान की कौन सी अवस्था ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 86, जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो जीन पियाजे ने इसमें से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बालक भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 88 है, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उसमें भेद करना बालक की किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है? वो द्वितीय अवस्था में आप सभी का प्रारंभ हो जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 89, बालक विभिन्न वस्तुओं को नाम से किस अवस्था में जानना शुरू कर देता है? तो वो भी आपका द्वितीय अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बालक आत्म केंद्रित जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होता है? तो दूसरी अवस्था में होता है, यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है? वो हो जाता है आपका बी ऑप्शन द्वितीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर है 92, बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी द्वितीय अवस्था में, आपका यहाँ पे भी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा, संसार में विद्यमान सभी वस्तुओं में बालक के लिए ही यह अनुभूति बालक को किस अवस्था में होती है? तो ये आपका द्वितीय अवस्था में होता है, यहाँ भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, बालक अधिक कल्पनाशील जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था में होते हैं?
वो हो जाता है आपकी द्वितीय अवस्था में। यहाँ भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूर्त सक्रियात्मक का अवस्था का समय है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सा एक प्रदूषण गैस है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है 99, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो वो आपका राइट आंसर है प्रकाश ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 100, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे मूर्त का आपका वही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत पियाजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था में हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त अवस्था में, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कुल टोटल हमने 103 क्वेश्चन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CDP और EVS दोनों मिक्सअप क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।